बच्चों, आज हम पाठ 1 हिंदी व्याकरण बुक हमारी भाषा पढ़ेंगे। हमारी भाषा को इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं आवर लैंग्वेज। इस चित्र को ध्यान से देखो। ये एक इंसान है और ये एक जानवर है। ये जो जानवर है वो भौं भौं कर रहा है, पर इंसान समझ ही नहीं पा रहा। यह जो चित्र है इसमें एक इंसान, दो बच्चे हैं छोटे छोटे और एक तोता है। तोता कुछ बोल रहा है। पहले चित्र में कुत्ता भौं भौं करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा। पहले चित्र में जो कुत्ता है वो भौं भौं कर रहा है, पर अमित कुत्ते की बोली नहीं समझ पा रहा। और दूसरे चित्र में तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते, इनकी कोई भाषा नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक पक्षी की और एक जानवर की बोली की बात कही गई कि इनकी कोई बोली नहीं होती है, इसलिए इंसान इनकी बोली नहीं समझ पा रहे। अब देखिए भैया, तुम मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए। देखिए यह गुड़िया बहुत सुंदर है, इसे पैक कर दीजिए। भैया है और एक गुड़िया, एक बच्ची है। उसने कहा भैया मुझे कोई खिलौना दिखाओ। भैया ने उसको गुड़िया दिखाई। फिर बच्ची ने क्या बोला भैया को कि भैया इसे पैक कर दीजिए। तो ये दोनों इंसान हैं, ये बच्ची भी इंसान है और ये भैया भी इंसान है। यह दोनों एक दूसरे की बोली समझ पा रहे हैं। इस चित्र में दुकानदार और रिया की बातचीत हम आसानी से समझ पा रहे हैं। भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। तो इसी तरह भाषा जो है वो एक दूसरे से बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? ताकि हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें। अब देखिए, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान, आपस में बातें करना ही, आपस में अपने विचार को ही आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के रूप, अब भाषा के रूप मतलब भाषा कितनी तरह की होती है। अब इन चित्रों को देखिए, इनमें क्या हो रहा है। माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। यानी हम जब अपनी बात बोलकर कहते हैं तो उसे मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप क्या कहलाता है? भाषा का वह रूप जो कि बोलकर कहा जा सके। जैसे कि माँ ने बेटी को पढ़ाया और बेटी ने सुना और समझा और वापस से बोलकर उस बात का जवाब दिया, तो वही क्या कहलाता है? मौखिक रूप। अब देखिए इस चित्र में नितिन पत्र लिख रहा है, उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। यानी जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं। लिखित रूप कौन सा है? लिखित रूप वह रूप कहलाता है जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, किसी को कहते हैं। जैसे कि यहाँ नितिन अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो लिखकर अपनी बात किसको समझा रहा है? वो अपने मित्र को। तो देखिए बच्चों, यहाँ भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप का मतलब होता है कि जब अपनी बात बोलकर कहना किसी को, और लिखित रूप जब अपनी बात किसी को लिखित में कहना। इसको क्या कहते हैं हम? लिखित रूप। पशु पक्षियों की बोलियाँ। अब हम पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख नहीं सकते हैं, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातचीत करते हैं। तो पशु पक्षियों की बच्चों कोई बोली नहीं होती है, पर तो भी उनकी कुछ ऐसी बोली होती है, भाषा होती है जिससे हम उनको पहचानते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कैसे बोलता है। कोयल कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कूकना। मेंढक की आवाज़ टर्राना। हाथी की आवाज़ चिंघाड़ना। बकरी की आवाज़ मिमियाना। शेर की आवाज़ दहाड़ना। चिड़िया की आवाज़ चहचहाना। घोड़े की आवाज़ हिनहिनाना। कबूतर की आवाज़ गुटरगू करना। बिल्ली की आवाज़ म्याऊं म्याऊं करना। कौवे की आवाज़ काऊ काऊ करना। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूँ कि है ना, क्या बोलते हैं, कोई गुटुर गुटुर कर रहा है,
तो हम क्या बोलेंगे, कबूतर की आवाज़ है। कोई म्याऊं म्याऊं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बिल्ली की आवाज़ है। तो यह कुछ पशु पक्षियों की बोलियां हैं, इनसे हम समझते हैं कि ये हाँ ये वाला पक्षी है, ये वाला पशु है। अब तक हमने क्या सीखा, बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर सुनकर समझना ही भाषा है। अगर आप अपनी बात किसी को समझा रहे हो और किसी की बात समझ रहे हो तो वही भाषा है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन से, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप जो कि बोलकर जहाँ पर आप अपनी बात बोलकर समझाते हैं, और लिखित रूप जहाँ पर हम हमारी बात लिखित में कहते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है, इनकी भाषा का कोई रूप नहीं होता, पर इनकी कुछ ऐसी बोलियां होती हैं जिससे हम समझते हैं कि ये इस पशु की बोली है या इस पक्षी की बोली है। धन्यवाद बच्चों, यहाँ मैंने आपको पार्ट 1 हमारी भाषा समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।